आप सभी का स्वागत। संजीव, आपसे शुरू कर रहा हूं। संजीव, आपको हैरानी हुई जो मैंने डिटेल्स बताई हैं? भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर खासा फोकस रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं एक्चुअली आप ही से सुन रहा हूं इसकी डिटेल्स। तो जो आइटिनरी आपने बताई, जो रास्ता बताया, वो तो लॉजिकल लग रहा है कि अगर आपने कहा पश्चिम से शुरू होगी गुजरात से, तो गुजरात से अहमदाबाद होते हुए ये जो आपने एरियाज बताए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, तो ये गुजरात से सटे हुए इलाके हैं और दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़ के इलाके हैं। पॉलिटिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। और जब जब कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार बनाई है, अशोक गहलोत हालांकि मारवाड़ जोधपुर से आते हैं, लेकिन अधिकांश कांग्रेस के पुराने नेता मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, ये सब ज्यादातर मेवाड़ रीजन से थे। और अगर मेवाड़ में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता है तो उसके राजस्थान में सरकार बनाने की संभावना काफी बढ़ती है। ये एक हिस्टोरिकल सा ऐतिहासिक तथ्य है। तो राजस्थान पे पूरा जोर रहेगा। फिर वहां से इधर से कोटा झालावाड़ होते हुए एमपी के अंदर प्रवेश अगर करती है यात्रा, तो वो भी एक लॉजिकल रास्ता, तो कम से कम लॉजिकल है। तो और ये भी जैसे आपने कहा मानक कि छत्तीसगढ़ में तो सभी लोग मानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, वो कोई विकल्प तैयार नहीं कर पाए रमन सिंह के बाद किसी को। और एमपी में भी एक एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि पिछली बार जिस तरह सरकार तोड़फोड़ से बनी, उसका लाभ कांग्रेस लेने के प्रयास में है। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से एक सोशल वेलफेयर की स्कीम्स, चाहे वो चिरंजीवी योजना है 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, चाहे हर वर्ग के लोगों को पेंशन्स, महंगाई राहत कैंप, तो एक बड़ा कॉन्सर्टेड प्रयास कर रहे हैं अशोक गहलोत कि जो उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह वगैरह, जो काफी लोकप्रिय हैं और लोगों को जमीन पे फायदा पहुंच रहा है, कि उसके लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो एक मजबूत मुकाबले में उतर पाएंगे। क्योंकि राजस्थान की पिछले 3 दशक से परिपाटी ये रही है, 5 साल में बदल जाती है सरकार, उसको तोड़ने के प्रयास में है अशोक गहलोत। देखते हैं कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन एक कंटेस्ट तो हो गया राजस्थान में, जो पहले लगता था कोई कंटेस्ट ही नहीं हो पाएगा, अब एक मुकाबला है। अभी भी मैं मानता हूं बीजेपी की थोड़ी एज है, लेकिन बीजेपी भी हाउस डिवाइडेड है, जिसकी बात अभी जब आप बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की करेंगे तो उस पर मैं थोड़ा और खुलासा कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली ये 3 इलेक्शंस में कांग्रेस अपने चांसेस देख रही है। और राहुल गांधी उनका एक पॉपुलर और केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा चेहरा है, तो उसका लाभ पूरी तरह उठाएंगे। क्योंकि एक लोकल यूनिट्स, लोकल वर्क, क्षेत्रीय जिला की इकाइयां, ये सब सक्रिय होती हैं अगर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की निकलेगी तो उसके द्वारा जितना भी उनको लाभ मिल सके, तो कांग्रेस इन तीनों राज्यों में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेगी। ये तो तय है। नतीजे तो हमें दिसंबर मध्य में ही मालूम पड़ेंगे जब आएंगे। एब्सोल्युटली। ओके। और दूसरा, क्या इन 3 चुनाव में, जो अब ये चुनाव आ रहे हैं, इसमें राहुल गांधी आपके हिसाब से फैक्टर हैं या नहीं है? देखिए, ज्यादातर जो मैं बातें कहना चाह रहा था, थोड़ी बहुत तो आप ही ने कह दी नई टीम के संदर्भ में कि वसुंधरा राजे को वापस उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो आज राजस्थान में मैसेज ये है उस बात का कि मतलब वसुंधरा राजे को शायद अब उम्मीदवार या चेहरे की तरह नहीं प्रोजेक्ट किया जाएगा, जिसकी आज तक उनके समर्थकों को उम्मीद थी। तो अब उसका क्या असर पड़ता है, कितना लाभ नुकसान, क्योंकि देखिए ये तय हो चुका है कर्नाटक के बाद खासकर कि बिना लोकप्रिय चेहरे के बिना स्थानीय लोकप्रिय चेहरे के बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होता। या तो मौजूदा सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी हो जो राजस्थान में नहीं दिख रही, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंटेस्ट हो रहा है। क्योंकि मोदी जी को सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के वोट तो सारे दे नहीं सकती जनता, और डेफिनेटली उनके करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से वो 7%, 8%, 10% जो भी इजाफा लाते हैं वो लाते हैं, लेकिन वो विनिंग पोस्ट से आगे ले जाने में कामयाब नहीं होता। ये हमने कर्नाटक में देखा। अब राजस्थान में ऐसा होगा कि नहीं होगा मैं इस पे नहीं कह सकता, लेकिन एक क्लियर पोजीशनिंग जो राजस्थान में इलेक्शन की हो रही है वो ऐसी हो रही है कि जैसे इट इज गहलोत वर्सेस मोदी। अब गहलोत वर्सेस मोदी के इलेक्शन में मोदी जी तो सबको मालूम है मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं चुनाव के बाद, तो वो प्लस सोशल वेलफेयर मेजर्स और कुछ ये कि एक जितनी भी सच्ची नकली असली एक ब्रॉडली कम से कम सार्वजनिक बयानबाजी पायलट और गहलोत के बीच में बंद हो गई। एक
एक उसको जामा पहनाया जा रहा है कि फिलहाल तो एकता रखो भाई चुनाव तक, जो भी स्थिति बनी है। लेकिन संजीव जो उसके एक दो साथ दिन आगे पहले बढ़े। ओपिनियन पोल आया है राजस्थान का, वो तो बीजेपी जी। को आगे बता रहा है, जबकि अभी तो मोदी जी ने प्रचार भी शुरू नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आज के 4-5 महीने पहले आप ओपिनियन पोल करते तो राजस्थान में कांग्रेस की बिना ओपिनियन पोल ही में कहे था 30-40 सीटें हैं। आज ओपिनियन पोल भी 70 के आसपास बता रहे हैं, तो 200 की असेंबली में 70-80 और 110-112 के बीच में कोई बहुत गुंजाइश नहीं है। मतलब उसमें बहुत चेंजेस आ सकते हैं अगले 3-4 महीने में। हो सकता है बीजेपी की बढ़त काफी बढ़ जाए, कांग्रेस फिर 50 के नीचे जाए, 40 के नीचे जाए, लेकिन अभी की तारीख में जो आम बोलचाल से लगता है काफी तगड़ा कॉन्टेस्ट है, क्योंकि बीजेपी का वोटर उस तरह से एनर्जाइज नहीं है, उस तरह से उसके। और ये बीजेपी की जो संगठन की बात है ना, ये भी एक तरह से बहुत सही भी है लेकिन बहुत ओवररेटेड भी है। भाई संगठन तो 2009 में भी था ना बीजेपी का, उसको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए जब 2014 में मोदी जी आए तो संगठन काम आया। उससे पहले संगठन तो उनका 1950 के दशक से उतना ही मजबूत है, हार्डकोर वोटर सपोर्टर ये वो। तो ये पन्ना प्रमुख की बात इतना करते हैं। पन्ना प्रमुख मुझे ध्यान है 2018 से पहले 18 में जो बाई इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, उसमें कितनी बूथ थी जिसपे 0 वोट था। 2 बाई इलेक्शन कांग्रेस जीती थी लोकसभा की, तो कितनी बूथ्स पे 0 वोट था बीजेपी का। तो क्या पन्ना प्रमुख ने भी वोट नहीं दिया क्या बीजेपी को? तो ये सारी बातें के समय के साथ साथ हम उसमें और अलंकरण जोड़ देते हैं। आपका राखी जवाब देना चाह रही है, राखी जल्दी से। असली चीज ये है संजीव जी, जैसी मेरी जानकारी है, राजस्थान में कोई बाय इलेक्शन लोकसभा का कांग्रेस नहीं जीती है 2018 में। और जहां तक उपचुनाव, अगर विधानसभा चुनाव की बात करूं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो उपचुनाव, देखिए नॉर्मल चुनाव नहीं थे, वो एक सिंपैथी वाले चुनाव थे। जिस एमएलए जिस भी वजह से हमने उनको खोया, उन्हीं के परिवार के सदस्यों को वहां पे खड़ा किया था और इसीलिए वो उपचुनाव जीते। जिला परिषद के चुनाव, इनफैक्ट जिला प्रमुख के चुनाव अगर बात करूं तो 33 जिला प्रमुख में से पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट जिसकी है उसके ऑपोजिट वाली पार्टी ने 21 जिला प्रमुख जो है सीट पर उस पर कब्जा किया, जबकि हम तो ग्रामीण क्षेत्र में होते ही नहीं है। तो स्थिति ऐसी नहीं है। अभी भी मैं आपसे ये कहूंगी कि अभी जो सर्वे आया है उससे हम भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। उसका कारण ये है कि महंगाई राहत कैंप जिस तरह से अनाउंस हुए, ग्राउंड लेवल पे उनका इंप्लीमेंटेशन मानव अभी भी नहीं होगा। बिजली की सबसे ज्यादा अगर फ्यूल सरचार्ज कहीं पर है तो वो राजस्थान के अंदर है। आप देखिए कि लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों को, इन्होंने कनेक्शन की बात की, कनेक्शन ही पूरे नहीं हुए तो किसानों को 2000 यूनिट। मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, आचार्य जी को क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं मैं, टाइम खत्म हो रहा है। आचार्य जी देखिए, मैं संजीव जी की बहुत बात से सहमत हूं और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी आरएसएस ने, बीजेपी ने, लेकिन चेहरे मिलने से उनका बहुत बड़ा लाभ हुआ। अब हम लोग मानते हैं होई है वही जो राम रचि राखा, तो हम लोग मानते हैं लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। तो जनार्दन कुछ भी कर सकती है, जनार्दन तो कुछ भी कर सकता है। तो जैसे उत्तराखंड में उनका जो हमारी रवायत थी, जो ट्रेडिशन चल रहा था, एक बार एक ये एक बदल दिया, ऐसे ही मुझे लगता है राजस्थान बदला जा सकता है। और राजस्थान में जो रवायत है 5 साल तुम 5 साल हम, 5 साल तुम 5 साल हम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार राजस्थान में ये रवायत बदलेगी। हाँ, ऐसा लग रहा है। मतलब गहलोत जी के नेतृत्व में नहीं तो गहलोत जी और सचिन पायलट के लिए आप तो कहते थे सचिन पायलट को बना दो वरना नुकसान होगा। नहीं तो मैं तो कहता था कि नुकसान होगा, तो उतना नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन अब जब मिल गए तो फायदा भी होगा। इसमें क्या है, गहलोत और सचिन पायलट कोई दुश्मन थोड़ा ही है। जैसे बीजेपी में भी बहुत से धड़े हैं, तो राजनीति में धड़ा होना स्वाभाविक है।